एपिसोड के स्टार्ट में डॉक्टर ने इंटरव्यू में बोलती है कि लोग कहते हैं कि फैमिली इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा बोल के किसी के इमोशन को कंट्रोल करना सही नहीं है और हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम कई प्यार के नाम पे अपनी फैमिली के इमोशन को कंट्रोल तो नहीं कर रहे हैं। इंटरव्यू के बाद दिखाते हैं कि डॉक्टर नो के अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, लेकिन डॉक्टर नो की मदर इन लॉ कांग के रिलेशन उनके फादर इन लॉ मियोंग के साथ अच्छे नहीं होते हैं और कांग तो अपने हस्बैंड के पसंद का फूड भी खाना पसंद नहीं करती हैं। तो मियोंग कांग को बोलते कि हम फैमिली और हमें वही फूड खाना चाहिए जो सब खा रहे हैं। तो कांग मियोंग को बोलते कि जब हम दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करते तो हम किस बात की फैमिली हुए। इसके बाद इनकी बातों से हमें पता चलता है डॉक्टर नो और उनके हस्बैंड डॉक्टर जेजिन को बेस्ट डॉक्टर का अवार्ड मिलने वाला है। तभी डॉक्टर नो का बेटा दोहुन जेजू आइलैंड जाने की परमिशन मांगता है और बताता है कि मेरी फ्रेंड सोई जिसे दोहुन पसंद करता है वो भी जेजू आइलैंड जा रही है और यहाँ दोहुन को जेजू आइलैंड जाने की परमिशन मिल जाती है। किलिंग में डॉक्टर नो की मैनेजर उन्हें बताती है कि बहुत सारे लोग अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कर रहे हैं, इसलिए आपको और भी लोगों की अपॉइंटमेंट ले लेनी चाहिए। तो डॉक्टर नो बोलते है कि मेरा बेटा दोहुन 11th ग्रेड में है तो मुझे उस पर ध्यान देना है और बोलते है कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि काम इम्पोर्टेंट है लेकिन फैमिली उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैनेजर बोलती है कि आप सच में वंडर वुमन हो जो काम के साथ फैमिली को भी संभालती हो। तो मैनेजर डॉक्टर नो को पेशेंट की अपॉइंटमेंट देती है जहाँ एक नई पेशेंट लीसना की अपॉइंटमेंट होती है। डॉक्टर नो काउंसलिंग में लीसना से पूछते ऐसा क्या है जिससे तुम्हें घुटन होती है। तो लीसना बोलती है कि मुझे चिंता और हैरेसमेंट होती है और बताती है कि कोई है जिसे मैं प्यार करती हूँ, उसे नहीं पता कि मैं कैसा फील करती हूँ जिसकी वजह से मुझे मरने का दिल करता है। तो डॉक्टर नो पूछते है तुम चाहते हो कि उसे तुम्हारी फीलिंग का पता चले। तो लीसना बोलती है मुझे लगता है कि उसे अच्छा नहीं लगेगा और बताती है कि उसकी एक फैमिली है जो उसे सूट नहीं करती है और बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि वो डिवोर्स ले ले और बोलती है कि वो डिवोर्स क्यों नहीं ले सकता जबकि वो दिखावे के लिए शादी में है और बताते हैं कि वो उन्हें एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता लेकिन वो ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है क्योंकि वो एक फैमिली है। फिर लीसना डॉक्टर ना से पूछते कि आपको आपकी फैमिली के बारे में सब कुछ पता है। तो डॉक्टर ना बोलते कि जरूरी नहीं है कि फैमिली में सब लोग एक दूसरे के बारे में सब कुछ जाने। नेक्स्ट डे ये लोग चर्च जाते हैं जहाँ मिस ली कांग से डॉक्टर नो की काउंसलिंग की अपॉइंटमेंट के बारे में पूछती है और बताते हैं कि मेरे नेफ्यू को डॉक्टर नो की अपॉइंटमेंट चाहिए। तो कांग डॉक्टर नो को मिस ली के नेफ्यू के लिए अपॉइंटमेंट देने के लिए बोलती हैं। तो डॉक्टर नो मिसेस ली को बताती है कि इस महीने की मेरी सारी अपॉइंटमेंट बुक है लेकिन मैं अपने मैनेजर को आपके नेफ्यू का नंबर दे दूंगी और वो आपके नेफ्यू को अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करेगी। जो सुन के मिस ली खुश हो जाती हैं और वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि डॉक्टर नो नेफ्यू को अपॉइंटमेंट देगी। तो मिस्टर ली डॉक्टर नो को थैंक्स बोलते हैं और डॉक्टर नो मिस्टर ली को बोलते हैं कि आपके और फादर के रिलेशन के लिए मुझे ये करना ही था जो डॉक्टर नो की मदर इन लॉ को अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट सीन में जेजिन दोहुन से सोई के बारे में पूछता है तो सोई जेजिन को बोलते है कि आप चिंता मत करो वो मॉम से डिफरेंट है और यहाँ सोई दोहुन को देखते ही बोलती है कि तुम्हें हेयर कट की जरूरत है। तो देख के जेजिन सोचते है कि बिल्कुल तुम्हारी मॉम जैसी है। दूसरी तरफ डॉक्टर नो के क्लिनिक में उसका भाई आता है जिसने एक बार फिर अपनी जॉब छोड़ दी होती है। जो सुनकर डॉक्टर नो उस पर बहुत भड़क जाती है और उसे मारने लगती है। तो भाई बोलता है कि लोगों को लगता है कि आप बहुत अच्छी हो लेकिन उन्हें जानना चाहिए कि आप कितनी वॉयलेंट हो और ये बोल के भाई चला जाता है। तभी डॉक्टर नो अपने क्लिनिक में आया हुआ एक पार्सल खोलती है और उसे देख के डॉक्टर नो बहुत डर जाती है क्योंकि उसमें एक डेड बर्ड और डॉक्टर नो की फैमिली फोटो होती है और लिखा होता है क्या तुम्हारी फैमिली ठीक है। तभी वहाँ डॉक्टर नो की मैनेजर आती है तो डॉक्टर नो वो पैकेज हटा देती है और मैनेजर डॉक्टर नो को बताती है कि मैंने नेक्स्ट वीक मिस ली के नेफ्यू की अपॉइंटमेंट बुक कर ली है और यहाँ मैनेजर खुश होकर बोलती है कि चेयरमैन ली के लिए भी आपकी अपॉइंटमेंट लेना इजी नहीं है। फिर डॉक्टर नो याद करते है कि जब बचपन में वो गिर गई थी तो उसके फादर ने उन्हें ऑइंटमेंट लगाते हुए कहा था कि कई बार तुम लाइफ में भी गिर जाओगी। तो डॉक्टर नो अपने फादर को बोलते है कि गिरने में दर्द होता है तो फादर नो बोलते है इसीलिए इसके लिए ऑइंटमेंट है और अगर तुम्हें बहुत ज्यादा पेन हो तो मैं भी तुम्हारे साथ होऊंगा। और फादर बोलते है कि लाइफ हमेशा स्मूथ नहीं होती है और इसमें तुम कई बार गिरोगे और कई बार फिसल भी जाओगी और इसी को लाइफ कहते हैं जिसमें तुम कई बार ऊपर और कई बार नीचे जाओगी। और अभी डॉक्टर नो शीशे में खुद को देख के बोलती है कि मैं नहीं फिसलूंगी। नए सीन में दिखाते हैं कि जेजिन एक सर्जरी के बाद बहुत ज्यादा डर जाता है तो डॉक्टर ओ उसे संभालती हैं और फिर ये लोग लंच के लिए जाते हैं जहाँ हॉस्पिटल के बाहर जेजिन को मूनते-हो मिलता है और जेजिन डॉक्टर ओ को बताता है कि मैं भूल गया था कि मेरी मूनते-हो के साथ मीटिंग है और जेजिन डॉक्टर ओ को पैसे देके खाना खाने का बोलकर मूनते-हो के साथ चला जाता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर नो की मदर इन लॉ को रास्ते में सॉफ्टेंड नाम का रेस्टोरेंट दिखाई देता है और रेस्टोरेंट को देख के मदर इन लॉ सोचती है कि अभी भी यही है। रेस्टोरेंट के अंदर जाके एक डिश खाती है और यहाँ मदर इन लॉ ओनर को पहले से ही जानती होती है और ओनर मदर इन लॉ को बोलता है कि एक बार आपने मुझसे पूछा था जब कोई अंदर से खाली हो तो उसे क्या खाना चाहिए और तब मैंने आपको ये डिश दी थी और आपको तब ये बहुत पसंद आई थी। नेक्स्ट सीन में जब जेजिन मूनते-हे के साथ लंच कर रहा
होता है तभी वहाँ डॉक्टर नो आ जाती हैं और डॉक्टर नो भी अपने फ्रेंड्स के साथ उसी रेस्टोरेंट में लंच के लिए आई होती हैं और यहाँ जेजिन डॉक्टर नो और मूनतेहे को मिलाता है और डॉक्टर नो को बताता है कि ये मेरे सीनियर का बेटा है और इसने अभी मेडिकल स्कूल ज्वाइन किया है। तो डॉक्टर नो मूनतेहा को बोलते हैं कि मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है और पूछते हैं क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं। तो मूनतेहा मना करता है तो डॉक्टर नो वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर नो के जाने के बाद मूनतेहा जेजिन को बोलता है कि मुझे लग रहा है कि मैं अभी किसी सेलिब्रिटी से मिला हूँ और मूनतेहा बोलता है कि उनके सामने मैं बहुत नर्वस हो गया था। तभी डॉक्टर नो के पास मैनेजर का कॉल आता है और मैनेजर डॉक्टर नो को बताते हैं कि इंटरनेट पे एक वीडियो वायरल हो रही है जो आपके फादर के केस से रिलेटेड है। तो डॉक्टर नो मैनेजर को वीडियो सेंड करने का बोलती है और उस वीडियो में एक आदमी बोलता है कि डॉक्टर नो लोगों को एडवाइस देती है कि अगर कोई फैमिली मेंबर उन्हें स्ट्रेस दे रहा है तो वो उनसे रिश्ता खत्म कर दे और बोलता है कि डॉक्टर नो के फादर के ऊपर हैरेसमेंट का केस था, उन्होंने सुसाइड भी किया था। तो क्या उन्होंने अपने फादर के साथ अपने सारे रिलेशन खत्म किए और ऐसे में डॉक्टर नो अपने फादर के बारे में क्या सोचती हैं जिन्होंने किसी को हैरेस किया हो और बोलता है कि इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो ऐसे में लोगों की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं कर सकती हैं। और यहाँ डॉक्टर नो को याद आता है कि उसके फादर सनहो पर उसकी सेक्रेटरी को हैरेस करने का इल्जाम था और तब डॉक्टर नो के फादर इन लॉ मियोंग ने भी सनहो पर बिलीव नहीं किया था, उसका केस लेने से मना कर दिया था क्योंकि पूरा केस डॉक्टर नो के फादर के अगेंस्ट था। और तब डॉक्टर नो के फादर सनहो ने डॉक्टर नो को कहा था कि मुझ पर बिलीव करो क्योंकि ये सच नहीं है, लेकिन यहाँ डॉक्टर नो ने भी अपने फादर पे बिलीव नहीं किया होता है जिसके बाद सनहो छत से कूद के सुसाइड कर लेते हैं। दूसरी तरफ मियोंग एक आदमी से पूछता है कि तुम्हें वहाँ कुछ मिला तो वो आदमी बोलता है कि यहाँ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और आदमी बताता है कि सोशल मीडिया अकाउंट भी क्लियर है। तो मियोंग आदमी को बोलते हैं थोड़ा और ढूंढो क्योंकि मुझे पक्का यकीन है वहाँ कुछ तो मिलेगा। नेक्स्ट सीन में जब मियोंग ड्रिंक कर रहे होते हैं तो जेजिन आके पूछता है कोई प्रॉब्लम है क्या। तो मियोंग बोलते हैं कि आज मेरे डॉक्टर नो के फादर की बहुत याद आ रही है। फिर मियोंग जेजिन को कुछ बताने वाले होते हैं तभी वहाँ कांग आ जाती है और जेजिन को सोने के लिए भेज देती है और यहाँ मियोंग और कांग की बातों से हमें पता चलता है कि इनके रिलेशन अच्छे नहीं है और मियोंग के बहुत से अफेयर भी रहे हैं और इसलिए कांग जेजिन को मियोंग से दूर रखती है। नेक्स्ट डे मियोंग अपने डॉग को लेके घर के पीछे जाता है जहाँ उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर नो को मियोंग की तरफ से फ्लावर और एक लेटर मिलता है। तभी डॉक्टर नो के पास जेजिन का कॉल आता है जो डॉक्टर नो को बताता है कि मियोंग की डेथ हो गई है। मियोंग की डेथ पे उसकी सिस्टर बहुत जोर जोर से रोने लगती है तो जेजिन डॉक्टर नो के साथ कांग को घर छोड़ने जाता है। तभी डॉक्टर नो देखती है कि उसकी पेशेंट ली सनहा भी मियोंग के फ्यूनरल पे आके रो रही होती है और डॉक्टर नो ली सनहा से पूछे क्या तुम मेरे फादर इन लॉ को जानती थी और यहाँ सभी लोग इन्हें ही देख रहे होते हैं और यहाँ डॉक्टर नो को ली सनहा की बातें याद आती है कि उसका अफेयर एक मैरिड मैन से है और डॉक्टर नो समझ जाते हैं कि ली सनहा का अफेयर उसके फादर इन लॉ के साथ था और फिर ली सनहा डॉक्टर नो को क्लिनिक में मिलने का बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मियोंग का सामान हटाते हुए डॉक्टर नो देखती है कि उनकी फैमिली फोटो के पीछे एक सीक्रेट लॉकर है जिसका पासवर्ड डॉक्टर नो को नहीं पता होता है तो वो फैमिली फोटो के पीछे डली हुई डेट डाल देती है जिससे लॉकर खुल जाता है। लॉकर में डॉक्टर नो को एक डायरी और एक पेन ड्राइव मिलती है। पेन ड्राइव में जेजिन की बचपन की कुछ वीडियो होती है और एक कॉल रिकॉर्डिंग भी होती है और उस रिकॉर्डिंग में मियोंग किसी के साथ मिलकर डॉक्टर नो के फादर को फ्रेम करने की प्लानिंग करते हैं और इस सबसे डॉक्टर नो बहुत परेशान हो जाती है। उन्हें याद आता है कि उन्होंने अपने फादर पे बिलीव नहीं किया था और डॉक्टर नो के आगे उनके फादर ने सुसाइड कर लिया था और अपने फादर के जाने के बाद डॉक्टर नो कार वॉशिंग का काम करती थी तो डॉक्टर नो के फादर इन लॉ मियोंग उसे अपने घर ले आए थे। तभी डॉक्टर नो देखती है कि कांग ने मियोंग की सारी फोटोज फेंक दी हैं और वो लाउड म्यूजिक चला के डांस कर रही हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।